कोई बंदा नवाज नहीं, ऐसा अंदाज नहीं रहमतुल्लाह बरकातहू। KGN TV अजमेर से मैं मोहम्मद नज़ीर कादरी। आज बॉलीवुड की चादर दरबार ख्वाजा में पेश की गई है। 810 उर्स की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे साथ बॉलीवुड के कलाकार खुद यहाँ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि आने वाली कौन सी फिल्मों की कामयाबी की उन्होंने दुआ मांगी। जी बताइए। मेरी अभी नेक्स्ट मूवी आने वाली है जिसका नाम है जहाँ चार यार। उसमें मेरी एक बहुत अच्छी भूमिका है और मेरे साथ है स्वरा भास्कर और पूजा चोपड़ा और भी कई नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं अभी। और इससे पहले आपने मेरे को संकट मोचन महाबली हनुमान में हनुमान जी की भूमिका निभाते हुए देखा होगा। महाराणा प्रताप में हाकिम खान सूरी
क़यामत की रात में मेन नेगेटिव रोल था मेरा, तांत्रिक का, महाभारत में दुशासन, ऐसे बहुत सारे टीवी शोज़ में कर चुका हूँ। और अब आगे जो आने वाले मेरे नए शोज़ हैं उनके लिए मैंने अंदर दुआ मांगी है और मेरे को दिल से मैं बता रहा हूँ बहुत सुकून अंदर से महसूस हो रहा है। यहाँ आते ही मेरे को ऐसा लगा कि किसी जन्नत में आ गया और सारी जो भी नेगेटिविटी थी मेरी वो सारी साफ़ हो गई, बिल्कुल नया जन्म होके बिल्कुल बाहर आया हूँ। ये माशाल्लाह मैं बता दूं, आप बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ आने के बाद सारी नेगेटिविटी ख़त्म हुई है। आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आज के युवा नशे की लत में रहते हैं या अदर मोबाइलों की लत में रहते हैं, उसको किस तरीके से बचाया जाए? बस मैं उन युवा को यही कहना चाहूँगा कि सिगरेट, शराब और भी जो बुरी आदतें हैं, जो नशे पत्ते हैं, उन सब चीज़ों से दूर रहें। वो कोई जैसे कई लोग समझते हैं कि सिगरेट पीना थोड़ा कूल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको अंदर से कहीं ना कहीं ख़राब ही करेंगी और आप भी इसकी सज़ा भुगतते हैं और आपका परिवार भी बाद में इसकी सज़ा भुगतता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, मोस्टली यूथ, ख़ास तौर से बॉम्बे दिल्ली के जो लड़के लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा, जितना मैंने देखा है वो ज़्यादा इसमें लीन है, अंदर घुसे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या नशे करते हैं और फिर घर पे नशा नहीं मिलता तो लड़ाइयाँ भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। और वो उनके घर वाले उनको वह भेजते हैं बॉम्बे में एक्टर बनने के लिए, पैसा भेजते हैं, पता नहीं जैसे तैसे करके अपना रोज़ी रोटी पेट काट काट के बच्चों को भेजते हैं और वहाँ वो डिस्क के अंदर जाना, बुरी आदतें, लड़कियों के साथ घूमना फिरना, इन सब चीज़ों पे पड़ जाते हैं। तो बस इन सब चीज़ों से दूर रहें और धार्मिक जगह पे जाएं और ख़ुद पे भरोसा करें, कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये बहुत बढ़िया बात बताई कि नशे से दूर रहेगा युवा तभी आगे बढ़ेगा युवा। मैं आपको बता दूं, यहाँ बॉलीवुड की दुआ को मेरे साथ सैयद कुतुबुद्दीन सकी है, जो समय समय पे कई बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, पूरे फिल्म उद्योग को फिल्म उद्योग जो हर साल अलग अलग छोटे बड़े कलाकार जब दरगाह आते हैं तो उनको यही ज़ियारत कराते हैं। और कितने सालों से ये बॉलीवुड चादर चढ़ रही है, इसके बारे में बताएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हर साल यहाँ पर लोग आते हैं, पूरे साल भर ज़ियारत होती रहती है और साल में एक बार उर्स मुबारक के ख़ास मौके पर बॉलीवुड की तरफ से चादर पेश की जाती है, जिसके अंदर बॉलीवुड के सितारे आकर के हाज़िरी देते हैं, चादर पेश करते हैं, जन्नत दरवाजे में तवाफ़ लगाते हैं और अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं और बॉलीवुड में आ रही परेशानियों के लिए दुआ मांगते हैं, सबकी सलामती, सबकी खुशहाली, सबकी कामयाबी की दुआएँ मांगते हैं। ये करीब 28 साल से चादर पेश की जा रही है और हर साल दरबार के अंदर बॉलीवुड के सितारे आकर के चादर पेश करते हैं। माशाल्लाह बहुत बढ़िया बॉलीवुड दुआ को सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने बताया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल वेब सीरीज़ का दौर चल रहा है, वेब सीरीज़ के बारे में आप दो बातें। वेब सीरीज़ आजकल क्या है, क्योंकि कोरोना के बाद से तो लोग ज़्यादा घर पे रहते हैं तो वेब सीरीज़ का दौर चालू हो चुका है। तो वेब सीरीज़ में काम करने में ये भी फ़ायदा होता है कि आप घर में बैठे रहते हैं, मतलब एक तो काफ़ी कुछ वो नहीं होता कि आपको जल्दी ख़त्म करनी है, कुछ भी करनी है, तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है और बहुत मूवी से थोड़े कम बजट में भी बन जाती है और जो ऑडियंस है उनको ये फ़ायदा मिलता है कि वो घर बैठ के अपने फैमिली के साथ पूरी वेब सीरीज़ देख सकते हैं कि कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थिएटर्स में जाना और ये वो। तो इसलिए मोस्टली मेरा जहाँ तक मानना है वेब सीरीज़ तभी इसलिए बनाई गई हैं कि ध्यान में रखते हुए कि जैसे बाहर जाना थोड़ा बंद लोगों का हो गया था इसके कारण, और आने वाला जो टाइम है वो पूरा यूट्यूब और इन सब चीज़ों का ही है। हम लोग खुद अगर फ़ोन के अंदर यूट्यूब पे कुछ देख लेते हैं, कोई चीज़ न्यूज़ मिस हो चुकी होती है तो यूट्यूब पे आ जाती है या नेट पे आ जाती है, तो सब चीज़ डिजिटल हो रही है धीरे धीरे। टीवी से ज़्यादा लोग फ़ोन यूज़ करने लग गए हैं क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया और आने वाले 10 साल के बाद मेरे ख्याल से टीवी और कम हो जाएगा और इंटरनेट का ही ज़माना आ जाएगा, सब OTT पे आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है ये मेरे हिसाब से कि आजकल बच्चों को यूज़ करना आता है। मेरा छोटा मेरी बहन है, मतलब कज़न है, वो 6-7 साल की है, वो फ़ोन पे यूज़ कर लेती है। हमारे टाइम में तो पता भी नहीं होता था, तो बच्चों को सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है और कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है इन चीज़ों का कि लोग जल्दी मर रहे हैं, बच्चे छोटी जो एज है उनमें हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें पड़ रही हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जितने भी सैटेलाइट लगेंगे उनकी जो रेज़ है, उनकी किरणें हमारे अंदर से होके निकलती हैं। हमें पता भी नहीं कितनी सारी चीज़ें, वायरसेस हमारे आसपास घूम रहे हैं कि आज से 50-100 साल पहले ये चीज़ें होती नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी क्योंकि पॉल्यूशन भी नहीं होता था, ना सैटेलाइट था, ना इतना फ़ोन का। आज से 10-50 साल पहले किसी ने सोचा था एक आदमी भी देख के बात करेगा किसी को आमने सामने, और कोई ऐसा बोले तो उसको पागल समझते थे कि भाई ये तो पागल है, क्या बात कर रहा है। आज तो US में कोई बैठा है और यहाँ अजमेर में कोई है तो लाइव टॉक हो जाती है। तो इजी भी, इसके नेगेटिविटी भी बहुत है और पॉजिटिविटी भी बहुत है। तो बस आप अच्छा हेल्थ अपना ध्यान रखें, खाए पिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और जितना हो सके बुरी आदतों से बचें, कोशिश यही कीजिए और भगवान और खुदा पे विश्वास कीजिए। बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तभी आपका जीवन अच्छा चलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप धार्मिक सीरियल आपने ज़्यादा करें, क्या वजह है कि
किस तरीके से लोग आपको देखना चाहते हैं? लोग जितना मैं समझता हूँ, मेरे को एक तो बॉडी की वजह से या लुक्स की वजह से ज़्यादातर मेरे को धार्मिक शो से ऑफर हुए। मैंने शुरुआत भी माइथो से करी, हिस्टोरिकल से, जिसका नाम महाभारत था। उसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर में था, दुशासन के। और उसके बाद फिर मेरे को संकट मोचन महाबली हनुमान मिला सोनी पे, जो टेलीकास्ट हुआ, काफ़ी हिट शो था, उसमें मैं मेन लीड में था। और धार्मिक शोज़ ही मेरे को ज़्यादातर ऑफर होते हैं, माइथो शोज़ ही ऑफर होते हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को इसी तरीके के रोल ऑफर होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टफ होते हैं और काफ़ी मुश्किल होते हैं। एक नॉर्मल हिंदी भाषा का यूज़ नहीं किया गया होता, इसमें संस्कृत भी होती है। और इवन मैंने महाराणा प्रताप किया था तो हाकिम खान सूरी का मैंने कैरेक्टर किया, जिसको शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका मैंने कैरेक्टर किया, तो मेरे को उर्दू पढ़नी पड़ी। तो मेरे को पता चला कि गज़ल और गज़ल में क्या फ़र्क होता है, नुक्ते और ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें कि हम हिंदी के अंदर बोल देते हैं, कई लोग फूल बोल देते हैं, फूल होता है, वो फूल नहीं होता, लोग फूल बोलते हैं, फूल नहीं फूल होता है। ऐसे कई चीज़ें होती हैं। उर्दू में भी कई लफ्ज़ इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे तरीके, इतनी अच्छी लैंग्वेज लगती है अगर आप उसे दिल से बोलो। तो मैंने उसको पढ़ा, कुछ सीखा उससे, तो मेरे को अभी अच्छी लगती है उर्दू पढ़ना। और उर्दू लैंग्वेज बहुत कमाल की लगती है। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बातें, बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने बताई। आप KGN TV अजमेर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मोहम्मद नज़ीर कादरी, अजमेर।